जय श्री श्याम भक्तों, निर्जला एकादशी की आज हम दूसरी कहानी का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप निर्जला एकादशी की कथा का स्मरण कर सकते हैं। इस दिन पीले कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, पहनना चाहिए, पीले चीजों का दान करना चाहिए तो अति उत्तम माना गया है। विष्णु भगवान की पूजा इस दिन की जाती है। एकादशी मैया की कथा का स्मरण किया जाता है। तुलसी जी की पूजा अवश्य इस दिन करनी चाहिए। इस दिन अगर हम कथा का स्मरण भी करते हैं तो भी हमारे जीवन से पापों का नाश होता है और हमें एकादशी करने का पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। इससे आपको 12 महीना की जो एकादशी आती है उनका आपको पुण्य मिल जाता है, सिर्फ एक इस एकादशी के करने से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को कुछ समय ही हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार ससुराल जा रहा था, इसलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर ससुराल जाने के लिए घर से निकल पड़ा। जेठ का महीना था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। जाट को वहां देखकर गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पांव दलदल में धंस रहे हैं, मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूं, कृपा करके मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जाट कहता है, अरे गाय माता, मैं पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीष दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। परंतु जाट नहीं माना। गाय जाट से बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू 8 प्रहर के बाद गधा बन जाओगे। यह सुन जाट डर गया और गाय के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, परंतु तब तक गाय पूरी पानी में डूब गई थी। यह देख जाट उदास हो गया और उदास मन से वह ससुराल गया। ससुराल में सभी जवाई को देखकर बहुत खुश हुए और उसका सत्कार किया, परंतु उसने तो जाते ही रट पकड़ ली, हमें तो अभी वापस जाना है, आप मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, हमें देर हो रही है। सभी ने विनती की, जवाई जी एक दिन तो रुक जाओ, परंतु वह नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, यदि सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए ना। पत्नी की बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को श्राप वाली सारी बात बता दी। यह सुन वह अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल दी। 8 पहर होते ही वह जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे बने पति को लेकर घर में ही रहती।
कुछ दिनों बाद घर में खाने को अनाज नहीं रहा। वह पति से बोली, तो पति ने कहा, तुम मुझे लेकर मजदूरी पर चलो। वह पति को लेकर राजा के यहाँ काम मांगने गई। राजा जी के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वह वहीं मजदूरी करने लगी गई। अपने सिर पर मिट्टी रखकर वह मिट्टी दूर फेंकने जाती थी। एक मजदूर यह देख बोला, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम सिर पर बोझ क्यों ढोती हो? वह कुछ नहीं बोली। दूर खड़े राजा जी भी यह सब देख रहे थे। राजा जी ने उसे बुलाया और वही बात पूछी। वह राजा जी से बोली, मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूं? वह मेरे पति है। राजा जी ने कहा, एक गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तब उसने पति को मिले श्राप की सारी बात उन्हें बता दी। राजा ने पंडित को बुलाकर उस श्राप का हल पूछा। पंडित बोले, महाराज, इसका तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो और वह मनुष्य अपनी सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ये घोषणा करवा दी, ऐलान करवा दिया कि जिस किसी ने भी 101 ग्यारस की है, यदि वह अपनी ग्यारस का फल गधे को दे देता है तो राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 ग्यारस की हो। किसी ने 11, किसी ने 11 तो किसी ने 21 तो किसी ने 51 ग्यारस की थी। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, महाराजा, मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। तब राजा बोले, यदि तुम अपनी सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे देती हो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने कहा, महाराजा, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूं कल नहीं। मैं अपनी 100 ग्यारस इधे दे दूंगी, परंतु निर्जला ग्यारस को मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि इसी एक एकादशी के कारण मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया, जिससे वह फिर से मानव बन गया। परंतु एक ग्यारस के फल की कमी से उसका पूरा शरीर तो मानव का हो गया, पर गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। बोले एकादशी मैया की जय। एक प्रभु, हे एकादशी मैया, आज हमने आपकी कथा का स्मरण किया है। इस कथा में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हमें अबोध बच्चा समझकर माफ कर देना। पूरी हो तो इसे प्रभु स्वीकार करना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल,
हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।